हिजबुल्लाह ने अब इजराइल पर रॉकेट दागे हैं और इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे दावे, जहां फौज शुक्र की हत्या का बदला लिया। हालांकि जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से चेतावनी दी गई है उसमें यह साफ हो चुका है समीर कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब बदले की आग में कहां जाकर रुकेगा। यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। और देखिए अगली बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने देखिए अब एक नया दावा किया है। क्या कहा गया है ये देखिए, 300 दिन में 2500 हमले किए गए। गाजा के समर्थन में इजराइल को हमने टहला दिया, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। और अब वही बड़ी खबर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि ईरान के विध्वंसक इरादों से अमेरिका सहम गया है। और जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया, कुछ भी कर सकता है ईरान। हानिया का बदला लेने की तैयारी में ईरान है और ईरान अब बदले की इस आग में क्या कदम उठाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसी पर हमारी पिछले कई घंटों से नजर है समीर कि आखिर किस तरीके से ईरान आने वाले वक्त में हमलों को देगा अंजाम, और उन्हीं हमलों को लेकर अमेरिका ने भी अब दे दिया है अंदेशा। तो देखिए अरब में महाविनाश की कैसे कहानी लिखी जा रही है। बाइडेन इस पर क्या मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइडेन के बयान को डिकोड करके आपके सामने रखते हैं। बाइडेन ने क्या कहा, बदले के लिए ईरान क्या करेगा ये कहना असंभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान का अपनी धमकी से पीछे हटना मुश्किल है। ईरान ने कहा है बहुत बड़े हमले किए जाएंगे इजराइल पर, सीधे तौर पर हानिया की हत्या का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है, बताते हुए हानिया को शहीद। बदले के लिए कुछ भी कर सकता है ईरान, ये अमेरिका को भी सीधे तौर पर सुरभि नजर आ रहा है। हालांकि डर की वजह यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और धमकी को हकीकत में जिस तरीके से हमेशा वो बदलता आया है, उसी के तहत अमेरिका के डर की इस वजह के लिहाज से आज अनुज माथुर सर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका ने भी साफ तौर पर मान लिया है, अगर इस बयान को डिकोड करे तो मान लिया है कि ईरान बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जरूर देगा। बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जरूर देगा ईरान। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चारा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान इस बात का जवाब नहीं देता है तो एक साइकोलॉजिकल फ्रंट पे एक बहुत जबरदस्त उनकी हार मानी जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये जवाब तो आएगा, लेकिन उस जवाब का प्रारूप क्या होगा, उसको किस प्रकार से वो ग्राउंड के ऊपर लगाएगा। आप देखिए कि सेना कितनी शक्तिशाली है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना का क्या हिस्सा आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, वो निर्धारित करेगा कि सेना तुम्हें विजयी कौन होगा। आप आज देखिए ईरान के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई फिजिकल असॉल्ट कर सके इजराइल के ऊपर, तो उसको मजबूरन अपने प्रॉक्सीज के मार्फत इजराइल के ऊपर हमले बढ़ाने पड़ेंगे। ईरान ज्यादा से ज्यादा एट्रिशन वॉरफेयर में या लॉन्ग डिस्टेंस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में ड्रोन और मिसाइल के साथ हमले कर सकता है। आप देख रहे हैं 2.5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल आपने यूक्रेन में झोंक दी और कोई परिणाम अभी तक निकला नहीं है, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हिजबुल्लाह जो लगातार करे जा रहा है हमले पे हमले, उसका पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट क्या है? इजराइल का एक भी बड़ा लीडर आज तक नहीं मरा, एक भी मिलिट्री कमांडर आज तक नहीं मरा, जबकि इजराइल ने हमास को लगभग उसकी लीडरशिप समाप्त कर दी। हिजबुल्लाह को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया। हूती वैसे ही बिना रडरलेस पैडल में चले हुए हैं। तो ये बात आप मान लें कि ईरान के पास आज कोई मेरे हिसाब से ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर कोई ठीक है। इसी पर एक रिएक्शन मैं सुमित आपसे लेना चाहूंगा। ईरान और इजराइल के इस युद्ध क्षेत्र को अब आप बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं। क्या यह मुमकिन है कि ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमले हों, रूस का साथ मिलने के बाद इजराइल को बनाया जाए निशाना, या फिर जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं इस जंग का स्वरूप वैसा ही आगे भी नजर आएगा? ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमलों की रफ्तार तो बढ़ा देगा, लेकिन उन्हीं प्रॉक्सीज का सहारा लेकर इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। देखिए एक बात तो तय है समीर की, अगर इस पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट या पूरे रीजन के अंदर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट के लिए या फिर बड़ी कंट्रीज के लिए, बिग पावर्स के लिए हमेशा ईरान ही रहा है। ईरान एक खलीफा के तौर पर काम करता है और खास तौर पर ईरान अपना वो वजूद
खोने नहीं देगा। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो एक डायरेक्ट मैसेज जरूर भेजे। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में भी ईरान ने 300 मिसाइल दागी थी। हालांकि इजराइल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेजिंग थी कि देखिए हम इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल दागकर एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा थ्रेट आपके लिए पैदा कर सकते हैं। ये जरूर है कि अभी प्रॉक्सीज एक्टिव रहेंगे और ये मोरल बूस्टर प्रॉक्सीज के लिए भी होगा कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने का ईरान अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहा है। ईरान की पॉलिसी ये है, ईरान की पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा मैसेज जरूर पहुंचाए ताकि उनकी अपने सिविलियंस या फिर आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज को एक मोरल बूस्टर मिले कि ईरान कहीं से भी कमजोर नहीं हो, उसका वजूद अब भी उसी तरीके से मजबूत है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से विनाशक जवाब दे रहा है, खबरें तो यही आ रही है कि किस तरीके से इजराइल अपनी तरफ से हर स्तर पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है।